आज गुरु पूर्णिमा महाशिविर के अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हम प्रत्येक कार्यक्रम में गुरु मंत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी ये तीनों शक्तियाँ ऐसे माध्यम में ऐसा मानकर हम उसके माध्यम से तीनों ही शक्तियों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। और जब हम सचमुच ऐसा मान करके समर्पित होते हैं तो उसी क्षण उसी समय हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वह माध्यम एक मिरर रहता है, माध्यम एक आईना रहता है, जिस माध्यम से हमको हमारा ही चेहरा नजर आता है। यानी वो माध्यम के निमित्त से हम ही हमारे आत्मा तक पहुँचते हैं, और आत्मा तक पहुँचने के बाद में जिस परमात्मा को हम बाहर जीवन भर खोजते फिर रहे थे, वही परमात्मा हमको हमारे भीतर ही अनुभव होता है और हमारे जीवन की बाहर की सारी खोज समाप्त हो जाती है, सारा ढूंढना समाप्त हो जाता है, सारी भटकन समाप्त हो जाती है और एक आत्म सुख का अनुभव, एक आत्म समाधान का अनुभव, एक आत्म तृप्ति का अनुभव हम अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। ऐसा ही अनुभव, ऐसी अनुभूति जब सर्वप्रथम मुझे हिमालय में शिव बाबा के सानिध्य में प्राप्त हुई, तो ये जानते हुए कि यह एक सामान्य व्यक्ति है, उसके बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति को ही मैंने परमात्मा मान लिया। और जैसे ही परमात्मा मान लिया तो परमात्मा मिल गया, ये आत्म समाधान मुझे प्राप्त हुआ और सारी आध्यात्मिक प्रगति वहीं से शुरुआत हुई। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र समाधान
प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसी परमात्मा को पाना है, उसी परमात्मा को खोजना है, उसी की खोज। वो अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग पद्धतियों से जीवन भर खोजते रहता है, खोजते रहता है, खोजते रहता है। उनकी पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, खोजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, खोजने की समय अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। तो ऐसा जब वो अनुभव, वो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वह क्षण मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। और मेरे समय में और इस समय में करीब 40 साल का अंतर है। तो 40 साल में धीरे धीरे बर्फ़ गिर गिर के वहाँ पे ऐसे पत्थर निर्माण हुए कि धीरे धीरे वो गुफा ही बंद हो रही है। कुछ सालों के बाद में पूर्ण गुफा बंद हो जाएगी। तो आप सोचो, मैं अकेला वहाँ 40 साल पहले कैसा गया होगा और कैसा पहुँचा होगा, कैसा रहा होगा। तो कहने का अर्थ, ऐसा कोई एक स्थान, ऐसा कोई एक माध्यम अगर हमको हमारे जीवन में आता है, जहाँ से हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो बाद में साधना करने के लिए, बाद में खोजने के लिए, भटकने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि सब तो प्राप्त हो जाता है। और एक बार अंतर्मुखी हुआ, उसके बाद में फिर अंतर्मुखी यात्रा रहती है, फिर बाहर की सारी खोज बंद हो जाती है।